हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने पिछली वर्कशीट में कुछ थ्योरम 10.1 पढ़ा था और थ्योरम 10.2 पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। उसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं और आपके कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं, तो वो आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल वगैरह तो आप खुद देख के एक बार समझ के कर लेना। मैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और हमारा जो ऊपर में एक रिकॉल्स जो दे रखा है, रिकॉल्स एंड आंसर, वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो आते हैं बच्चों आंसर शीट पे। तो जैसा कि बच्चों पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ टेंजेंट। ड्रॉ रिकॉल्स एंड आंसर में पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑन ऑफ अ कॉन्टैक्ट और एट द पॉइंट बी। तो बच्चों देखो यहाँ पे सिंपल सा हमने डायग्राम बना दिया। हमने एक ए बी टेंजेंट बना दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी को दे दिया और हमारा सेंटर 0 ओ बना दिया। बस सिंपल सा था, ठीक है ना। फर्स्ट में तो कुछ खास था नहीं, हमें एक सिंपल सा एक सर्कल बनाना था। वापस से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, एक सिंपल सा हमें सर्कल बनाना था जिसमें हमें एक ए बी ड्रॉ करना था, टेंजेंट ड्रॉ करना था, तो हमने वो भी ड्रॉ कर दिया। बी क्या होगा बच्चों, बी हमारा कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट होगा, तो हमने देखो ये पॉइंट वाला कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बना दिया। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड सेकंड है बच्चों, अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकंड। तो बच्चों ऑब्वियसली ये आपका ट्रू है, ठीक है। फिर बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों ये हमारी थ्योरम 10.1 है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई टेंजेंट क्या है बच्चों, अगर कोई एक टेंजेंट सर्कल से ऐसे टच करके जाता है, तो उसका जो ये पॉइंट है वो रेडियस से क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। कहाँ से बनाता है, रेडियस से बनाता है। तो यही बस आपको लिखा हुआ था कि सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। कहाँ से बनाता है, रेडियस से, ठीक है। फोर्थ बच्चों, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट हैव टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द टू अ सर्कल आर इक्वल। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, लेंथ होगा आंसर। क्योंकि देखो जैसे कि सपोज मैंने एक सर्कल बनाया और एक टेंजेंट सेम पॉइंट से, एक टेंजेंट यहाँ से आ रहा है, सेम पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ से आ रहा है, तो बच्चों ये टेंजेंट की जो लाइनें होती है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसलिए उनकी जो लेंथ होगी क्या होगी, वो इक्वल होगी। ये तो बच्चों हो गया आपका रिकॉल्स के आंसर्स, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अपने जो लेट्स ट्राई वाले क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, वो उस पर आते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो देखो ये 4 तो कर लिया हमने, आई होप आप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब जरा आते हैं बच्चों अपने अनसॉल्व क्वेश्चन में। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि लिस्ट द थ्योरम विद द स्टेटमेंट एंड क्राइटेरिया अप्लाइड इन द गिवन एग्जांपल 1 एंड 2 एंड 3। तो आपको ना कुछ लिस्ट बताने हैं जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में आपको कौन से थ्योरम लगे हैं और कौन से स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो देखो आप एग्जांपल देख लें बच्चों, एग्जांपल 1 में कौन सा लगा है, थ्योरम 10.1 लगा है। एग्जांपल 2 में 10.2 लगा है। एग्जांपल 3 में क्राइटेरिया एंगल लगा हुआ है। तो जरा मैं आता हूँ बच्चों आंसर शीट पे, आपको दिखा देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों देखो अभी जस्ट हमने ये कर लिया था लेट्स रिकॉल वाला। अब ट्राई योर सेल्फ में, तो बच्चों सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले एग्जांपल में थ्योरम 10.1 लगी थी। क्या होती है बच्चों थ्योरम 10.1, तो द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों ये हमने देखा था कि अगर कोई एक सर्कल होता है, कोई एक टेंजेंट अगर जाता है, तो उसके इस पॉइंट टू कॉन्टैक्ट से रेडियस पे क्या बनता है, एक परपेंडिकुलर बनता है। तो ये चीज़ थी हमारी 10.1 थ्योरम लगी थी फर्स्ट एग्जाम्पल में। 10.2 थ्योरम क्या थी बच्चों, तो लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये बच्चों क्या था, ये आपका सेकंड एग्जांपल था। क्राइटेरिया क्या था बच्चों, एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या था कि अगर कोई एक सर्कल है, दो एक पॉइंट से दो टेंजेंट सेम बन रहे हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। ये 10.2 थ्योरम थी हमारी, तो भी मैंने बता दिया बच्चों आपको, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या पूछा गया है, जरा आते हैं आंसर शीट पे तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा।
अब देखो यहाँ पे ना आपको ना एक लेंथ दे रखी है टेंजेंट की कि वो 24 सेंटीमीटर है, एक डिस्टेंस दे रखा है क्यू से, ये बच्चों क्यू है, ठीक है, ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू फ्रॉम सेंटर, तो क्यू से लेके सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है 25 और टेंजेंट दे रखा है 24, रेडियस निकालना है बच्चों। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसमें मैंने एक सर्कल बना दिया है, ठीक है, और सर्कल बनाने के बाद जीरो से मतलब सर्कल के सेंटर से क्यू तक का डिस्टेंस दे रखा है 25 और एक टेंजेंट जो है टेंजेंट दे रखा है 24। आपको क्या निकालना है बच्चों, ये है ना रेडियस, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो बड़ा इजी है बच्चों, पहले तो हमने लिख लिया गिवन क्या क्या है, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन था ये, ठीक है, हमें डिस्टेंस गिवन था कहाँ से, तो क्यू से लेके सेंटर तक, क्यू से लेके सेंटर तक डिस्टेंस गिवन था 25। हमें क्या निकालना है, रेडियस, क्या निकालना है बच्चों, ये जो रेडियस है ना, ये जो दिख रहा है आपको रेडियस, ये निकालना है। तो आ जाओ बच्चों, तो पहले हमने क्या माना बच्चों, तो यहाँ पे देखो हमने क्यू टी को टेंजेंट मान लिया, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल है, अगर क्यू टू टेंजेंट है हमारा तो क्यू टी जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, क्यू टी ओ टी के परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों यहाँ पर फिर हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमारे पास हाइपोटेनियस है, हमारे पास बेस है, हमारे पास रेडियस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है हमारा बच्चों, तो देखो एच हमारा क्या है, ओ क्यू, ठीक है, तो ओ क्यू ले लिया, बी मेरे पास ओ टी स्क्वायर है, ठीक है, पी मेरा ओ टी स्क्वायर है। ये सारा वैल्यू बच्चों निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, ओ टी चाहिए ना, तो ओ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। फिर बच्चों 25 का स्क्वायर हम खोलेंगे, 625 आएगा, 576 आएगा, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 49, जिसको हम कह सकते हैं 7, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, 7, ठीक है बच्चों। वापस से बता रहा हूँ बच्चों, सिंपल सा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अगर आप इसको देखोगे सही से तो देखो ये आपके पास बेस हो गया, ये आपके पास हाइपोटेनस हो गया, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, बेसिकली रेडियस चाहिए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में अच्छा ये इसमें टिक कर देना बच्चों कौन सा आपका सही आया, ए सही आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों प्रूफ क्या करना है, लिखा हुआ है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो बच्चों ये जो टेंजेंट्स बन रहे हैं यहाँ पर क्या हो, ये पैरेलल प्रूफ करने हैं आपको, ठीक है। तो देखो ये भी काफ़ी ईजी है, इतना कुछ खास, इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों देखो थर्ड में हम क्या बोलेंगे, तो थर्ड में पहले तो हमने माना कि पी क्यू क्या है, एक डायमीटर हो गया, ए बी और सी डी क्या है, टेंजेंट्स हो गए, ये हमने मान लिया, ठीक है। थ्योरम हम कौन सी लगाने वाले हैं यहाँ पे, थ्योरम बच्चों वो लगाने वाले हैं कि अगर कोई सर्कल पे कोई टेंजेंट जाता है तो वो और रेडियस से क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, हमने ये थ्योरम लगाने वाले हैं। थ्योरम 10.1 हमने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमें पता चल गया कि पी क्यू परपेंडिकुलर होगा ए बी के और पी क्यू परपेंडिकुलर होगा सी डी के, ठीक है। ये जो पी क्यू है हमारा, ठीक है ना, तो हमारा क्या कहते हैं पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा ए बी सी डी के। अब यहाँ पे देखो फिर हम क्या करेंगे, ए पी क्यू बराबर पी क्यू डी लिख देंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और अगर इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो मतलब कि आपका ए बी जो होगा पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में यही था, सिंपल से क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ओके।